गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 क्लास 6 इंटीजर, जिसका पार्ट फर्स्ट हम एक्सरसाइज 6.1 का कर चुके हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। In which of the following pairs, which of which number is to the right of the other on the number line। देखिए, आपसे राइट और लेफ्ट की बातें मैं काफी ज्यादा कर चुका हूँ। ठीक है, फिर से एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन लेंगे कि देखिए, जितना आप दो चीजें हैं, यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, जीरो के अगर राइट साइड जाते हैं, देखिए अपने हैंड के अकॉर्डिंग देखिए ना आप। आपका मान लीजिए आपका फेस सेंटर में है। आपका जो एक राइट हैंड है, आपका एक लेफ्ट हैंड है। ठीक है, आप ये समझिए जो नंबर्स आपके राइट हैंड में आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाएंगे, चाहे वो +1 +2 इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर -1 -2। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं हर क्लास में बोलता हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि राइट साइड में जो नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर होंगे। जितना ये जीरो से दूर जाएंगे, जितना ये डिस्टेंस जाएंगे, फार्दर होंगे जीरो से, जितना दूर जाएंगे उतना नंबर इंक्रीज होता जाएगा, उतना नंबर ग्रेटर होता जाएगा। क्या होता जाएगा? ग्रेटर। ठीक है, नंबर होता जाएगा हमारा ग्रेटर, उतना बड़ा होता जाएगा मतलब नंबर। ठीक है, लेकिन जितना हम जीरो से अगर लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पे अपोजिट होता है कि आप जितना जीरो से दूर जाएंगे उतने स्मॉलर हो जाएंगे, उतने क्या हो जाएंगे? स्मॉलर। उतना नंबर क्या होगा? स्मॉलर। ठीक है, मैं बहुत बार बताता हूँ आपको। अगर आपसे कोई पूछता है कि -2 और -1 विच वन इज ग्रेटर, तो आपको ये चेक करना है कि क्लोजर कौन है, जीरो के क्लोजर कौन है, -1 या -2। देखिए, जीरो से अगर चेक करें तो -1 पहले आएगा, तो -1 क्लोजर है, तो -1 इज ग्रेटर। यहाँ पे जितना जीरो से दूर जाएंगे डिस्टेंस, जितना फार्दर होंगे, जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे, उतना स्मॉलर वैल्यू होती चली जाएगी। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है राइट साइड में। जितना ग्रेटर, जितना दूर जाएंगे, जितना ग्रेटर वैल्यू होगी, वो उतनी ही ग्रेटर वैल्यू होगी जितना दूर जाएंगे, जितना फादर जाएंगे। जितना 10 इज ग्रेटर देन 8, इस एग्जांपल के तौर पर। तो क्वेश्चन ने क्या कहा हमसे? देखिए, कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसने कहा है कि हमें ये बताइए दो नंबर्स दे रखे हैं, राइट में कौन है। ठीक है, एक है 2 और एक 9। अच्छा चलिए, ठीक है, देखते हैं। 0, यहाँ पर हमारा 1, ये 2। ये देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट अभी 2, ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा 2। और यहाँ पर हम देखते हैं 9 कहाँ पर है, ये रहा, ये हमारा 9 है। हमें 2 भी दिख गया अपना और 9 भी दिख गया। अब हम ये सोच रहे हैं कि राइट में कौन है। ठीक है, आप बताइए आपके हैंड के अकॉर्डिंग, अगर 2 पर है, 2 से आपके जो 9 है वो राइट हैंड की साइड की तरफ है या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है? सिंपल सी बात है, राइट हैंड साइड की तरफ पड़ रहा है, तो 9 इज राइट टू 2। तो हम क्या लिखेंगे? इसके एक आंसर क्या लिख सकते हैं हम? एक आंसर हमें लिखना होगा 9 इज राइट। जो 9 है वो राइट में किसके? जो दूसरी वैल्यू है क्या? 2। ठीक है, ये हमें दिख भी रहा है वैसे भी। ठीक है, हमें दिख भी रहा है कि जो 9 है वो राइट में है 2 के। ठीक है, ओके, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट करते हैं इसमें। इसी में हमें एक दो वैल्यूज और दे रखी है। बी पोर्शन क्या है हमारा? बी क्या कहता है? बी कहता है, ये देखिए बी क्या कह रहा है। बी नंबर है -3 और -8। चलिए, -3 देख लेते हैं, -3 कहाँ है? ये रहा -3। ठीक है, और -8 कहाँ पर है? ये रहा -8। अच्छा, आप ही बताइए अब मुझे, राइट राइट हैंड किधर है आपका? राइट हैंड ये वाला है, ये देखिए राइट हैंड इधर। राइट तो राइट वाली साइड कौन सी पड़ रही है? ये सिंपल सी बात है, क्योंकि आपके राइट, ये तो लेफ्ट पड़ जा रहा है आपका, ये लेफ्ट में पड़ रहा है, ये राइट में पड़ रहा है। तो हमसे तो सिर्फ सिंपल सा इसने पूछा है कि राइट में कौन है। ठीक है, तो हमने कहा भाई राइट में तो, अगर -8 के अकॉर्डिंग देखें, -8 के राइट में है कौन? -3। लेकिन -3 के लेफ्ट में है -8। तो फिर हमें तो राइट पूछा था उसने सिर्फ कि राइट में कौन है। तो हमने कहा कि ठीक है, -3 इज राइट, मतलब राइट साइड है, इज राइट साइड, राइट साइड। ठीक है, राइट साइड टू -8। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका इसी का सी पोर्शन है, हम सी पोर्शन को कर लेते हैं अब। ठीक है, इसका सी पोर्शन क्या कहता है? देखिए,
जो सी पोर्शन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है 0 और -1, 0 और -1। देखिए ये रहा 0 हमारा, ये 0 है और ये -1। अच्छा राइट में कौन है, ये लेफ्ट में है, ये राइट में, सिंपल सा में दिख रहा है, तो 0 इज राइट ऑफ -1, सिंपल। तो सी में क्या लिख देंगे हम, 0 इज राइट राइट, ठीक है, टू -1 के, भाई 0 जो है राइट में है किसके, -1 के। देखिए इसके वन, इसके में और भी क्वेश्चन है, इसमें और क्वेश्चन भी है, आइए साथ में मिलकर कर लेते हैं इन्हें। अब तो हमें बहुत कुछ समझ में भी आ गया। इसका डी पोर्शन चेक करिए, आइए डी पोर्शन साथ में मिलकर चेक करते हैं। अच्छा ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, -11 एंड 10, ठीक है, -11 एंड 10। अच्छा आप ही बताइए 10 कहाँ है हमारा, अ, हम देखें इसमें तो 10 हमारा 9 के बाद यहाँ पर 10 होना चाहिए था, और -11 ये हमारा देखिए -10, यहाँ पे माइनस वाला चल रहा है, यहाँ पे फिर -11। अच्छा ये आप अपना हैंड देखिए, आप अपना हैंड के अकॉर्डिंग बताइए, ये हैंड है और ये हैंड है, राइट वाली साइड कौन सा है, ये 10, और लेफ्ट वाली साइड कौन सा है आपका, सिंपल सा दिख भी रहा है हमें, लेफ्ट वाली साइड हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट में कौन है, हमने कहा राइट में 10 है सिर्फ, तो लिख दीजिए 10 इज राइट, मतलब राइट साइड में है वो, राइट टू, किसके राइट में है, ये देखिए इसके -11 के राइट में देखिए आपको क्या दिखेगा, 10, तो फिर लिख दीजिए 10 इज राइट टू -11, फिनिश, खत्म, बहुत सिंपल सा है तो। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, आप लिखा है -6 और +6। अच्छा -6 और +6, देखिए +6 तो आपका ये रहा, ठीक है, अब -6 को देख लीजिए पहले। अब अपने हैंड के अकॉर्डिंग देखिए, आपके हैंड के अकॉर्डिंग कौन सा लेफ्ट में पड़ रहा है, कौन सा, अपनी बॉडी को मान लीजिए 0 मान लीजिए, अपनी बीच का जो आपका हेड है उसको सेंटर मान लीजिए, तो आपके राइट साइड में, राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है, 6, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है, -6। तो आप सिंपल सा लिख दीजिए फिर इसमें कि 6 इज राइट टू -6, सिंपल, फिनिश हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का देखिए डी ई थोड़ा नंबरिंग में लग रहा है गड़बड़ है, लेकिन कोई बात नहीं, 1 है और -100 है, देखिए 1 एंड -100। अच्छा आप ही बताइए, जो नेगेटिव वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड पर होती है और जो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा राइट साइड पर होती है, ठीक है, तो इससे तो हम वैसे ही पता लगता है कि 1 इज ग्रेटर देन -100, सो हम जानते भी हैं, तो हम सीधा लिख देंगे कि 1 इज 1 इज राइट टू -100, ठीक है। और वैसे भी आप एक बात और समझिए कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब जो नेगेटिव नंबर्स है हमेशा लेफ्ट साइड पर होते हैं, ठीक है, और जो पॉजिटिव इंटीजर हैं वो तो हमेशा राइट साइड पर होंगे ही। और वैसे हम लेफ्ट, अगर अगर आपको एक लेफ्ट क्या कहते हैं, एक अगर राइट और एक लेफ्ट दिखे फिर तो कोई कंपैरिजन का कोई वो रहता ही नहीं है, जो राइट, जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो हमेशा राइट में ही होगा नेगेटिव इंटीजर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स, राइट देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने का मतलब पता है क्या है आपसे, एक चीज समझिए आप मेरे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने का मतलब ये है कि आप हमेशा अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ बढ़ाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ, तभी आपका वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको जो नंबर बताने हैं, तो देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन देख ली करते हैं हम, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है, 0 एंड -7, 0 एंड -7। आपका देखिए 0 ये रहा, एक नंबर आपका ये 0 ये रहा, ठीक है, और -7 देखिए, अब आप -7 ये रहा आपका, ये -7 है। अच्छा लेफ्ट साइड कौन सा है, सिंपल सा पता लग रहा है भाई, ये लेफ्ट है और ये राइट है, आपके हैंड के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं क्या, क्या आपका लेफ्ट हैंड साइड पे कौन पड़ रहा है और राइट हैंड साइड पे कौन पड़ रहा है। तो ठीक है, तो हमें कैसे बताने हैं ये, लेफ्ट से स्टार्ट करने हैं फिर राइट की तरफ जाना है। अच्छा तो इसने बताना है कि सिर्फ इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, जो इनके बीच में -7 और 0 के बीच में कौन कौन से नंबर आए, ठीक है। तो हम देखें, तो देखिए क्या क्या है,
-6, -5, -4, -3, -2, -1 लिख दीजिए बस। -6, -5, -4, -3, -2, -1। और क्योंकि फिर तो जीरो आ जाएगा, जीरो तो मिलेगा नहीं है क्योंकि हमें -7 और जीरो के बीच में बताने थे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। ये बी देखते हैं हम इसका। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लीन भी कर सकते हैं हम चाहें तो। थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए इसलिए इरेजर से। तो आपका ए पोर्शन तो हो गया फिनिश। आइए बी करते हैं फिर। आप बी करते हैं फिर सी करते हैं, इस तरह से फिनिश करते हैं। देखिए चलिए, देखिए बी। बी क्या कहता है? -4 और +4। देखिए -4 कहाँ है आपका? ये रहा -4। और +4 कहाँ है आपका? ये रहा +4। अच्छा आप ही मुझे बताइए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पर -4 है और राइट हैंड साइड पर हमारा +4 है। अब इनके बीच के नंबर्स बता देना है। तो बीच के नंबर आपको दिख रहे हैं माइनस, यहाँ से देखो लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट की तरफ जाना है। मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट की तरफ जाना है। ठीक है, सिंपल सा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, आइए बी क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्या नंबर है हमारे? -3, फिर -2, फिर -1, देन 0, देन 1, फिर 2, देन 3, बस उसका तो 4 आ जाएगा, देन फिनिश। ठीक है, और आइए और क्वेश्चन करके ट्राई करते हैं। चलिए और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं इसी में। हमारा सी क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए सी क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार। सी क्वेश्चन को अगर देखें उससे पहले इरेज कर लेते हैं। जो हमारा सी क्वेश्चन है वो है -8 एंड -15। हमें -8 और -15 के बारे में बताना है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए पहले मुझे कि लेफ्ट हैंड साइड पर कौन आएगा। अच्छा, जीरो से अगर हम चलें तो पहले नंबर कौन सा आएगा? सिंपल सी बात है, -8 पहले आएगा, उसके बाद -9, फिर -10, फिर माइनस, इस तरह से बढ़ता जाएगा। देखिए आप पहले अगर इस हिसाब से अगर देखें अभी, तो फिर हम देख पाएंगे कि पहले नंबर कौन सा आ रहा है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। -8 कहाँ पर है हमारा? ये रहा -8, -8। ठीक है, -8 मिल गया हमें, ये रहा। अब देखिए -8 के बाद हमें जाना है -15, लेकिन हमारी नंबर लाइन में है नहीं। चलिए हम बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए -9, -10, फिर -11, इस तरह से -12, इस तरह से हम कर ले सकते हैं। कहाँ तक? तो अगर हमें लेकिन आना, ये राइट में कौन सा पड़ेगा? राइट में आप जानते हैं ये राइट में पड़ रहा है और ये लेफ्ट में पड़ेगा। जो हमारा -15 आएगा वो लेफ्ट में पड़ेगा। तो इसके ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। तो क्या क्या नंबर्स आए बीच में? 15 तो लिख नहीं सकते, तो जो सी पोर्शन में लिखेंगे तो देखिए -14, -13, -12, -11, ये देखिए -11 आ गया, -10, -9, -10, -9 आ गया। देखिए गुड। अब देखिए डी पोर्शन को, और देखिए डी पोर्शन जो है इसी का। अच्छा आप तो आप समझ गए होंगे बहुत कुछ। ठीक है, इसी तरह से देखिए -23 है, ये पहले आएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो गया? जो छोटा, देखिए नेगेटिव साइन हो ना, तो जो छोटा नंबर होगा, नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, तो छोटा नंबर होता है वो ग्रेटर होता है, ध्यान रखिएगा। जो छोटा नंबर होता है वो क्या होता है? ग्रेटर। अगर अगर क्या नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, तो अगर नेगेटिव साइन है तो छोटा नंबर है वो बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। और ये जो अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो जो लार्जर नंबर है वो क्या है? जो कि जीरो से वो और ज्यादा फादर है। कोई पूछता है आपसे तो बोले, बताएंगे आप कि वो जीरो से और ज्यादा दूर है, फादर है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर है, सिंपल सी बात है। तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ना है। देखिए -30 से आप रिवर्स ऑर्डर में जाइए 23 तक। तो देखिए -30 तो हमें काउंट करना नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा? -29, -28, -27, -26, -25, -24, बस -23 तो हमें लिखना नहीं है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 फिनिश हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 पर तरफ चलते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़े हमें क्या करना है? 4 नेगेटिव इंटीजर बताना है जो कि नेगेटिव भी हो
और ग्रेटर भी हो किससे, -20 से। अच्छा, इसके लिए देखिए हमें समझने होगी एक चीज समझनी होगी, एक चीज समझनी होगी, चलिए आइए समझ लेते हैं। -20 से ग्रेटर बताना है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, सिंपल सा, चलिए हम कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज समझने वाली है। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं लिखता हूँ -10 और -12 लिखता हूँ, विच वन इज ग्रेटर। मैंने कहा था आपसे कि अगर नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, अगर नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, देखिए दोनों में नेगेटिव साइन लगे हुए हैं, अगर नेगेटिव साइन लगे हुए हैं तो फिर जो नंबर स्मॉलर होता है, जो नंबर जो डिजिट आपको स्मॉलर दिख रही है वो बिगर होगी, क्योंकि वो जीरो के क्लोजर होती है। ठीक है, वो जीरो के क्लोजर है, इस वजह से वो बिगर होगी। ठीक है, और वो जीरो से क्लोजर होगी। इसी तरह से हमें 20 से छोटे नंबर बताने हैं, वो भी 4। ठीक है, हमें 20 से छोटे नंबर बताने हैं, वो भी 4 नंबर बताने हैं। तो आइए हम कर लेते हैं इसे। 20 से छोटे, सॉरी, ग्रेटर। अगर देखो जो छोटा नंबर है वो ग्रेटर होता है, तो 20 से नंबर के मामले में आपको देखिए क्या होगा, इससे छोटे। देखिए अगर आप कोई गलती से अगर 21 कर देता है, 21 तो स्मॉलर हो जाएगा। क्यों, अभी आपने ये चीज देखी, ये एग्जाम्पल देखा आपने। उसी तरह से अगर 21 ले लेते हैं हम, तो वो तो स्मॉलर हो जाएगा। हमें लेना होगा 19, 18, 17, 16। अब आप कहेंगे कि इसमें कुछ कमी, हाँ कमी है क्या, नेगेटिव साइन की। देखिए अगर, अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ -16 और -16 और क्या कहते हैं -20, विच वन इज ग्रेटर, -16, बिकॉज नेगेटिव साइन जो स्मॉलर होगा वो उसका लिखा जाएगा। सिंपल सा था। ठीक है, आइए इसका बी पोर्शन करते हैं हम। सिंपल, देखिए क्या लिखा है, राइट 4 इंटीजर्स। देखिए 4 इंटीजर्स लिखते हैं, लेस देन, जो छोटे होने चाहिए। छोटा कौन होगा, नेगेटिव में अपोजिट हो जाता है, जो इनसे देखिए वैल्यूज में जो इससे बड़े हों। आप पहले वैल्यूज में बड़े लिख दीजिए, इसमें अपोजिट होता है, जब भी नेगेटिव साइन होता है इसमें अपोजिट रिवर्स चलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 11, 12, 13, 14। ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ये देखिए लेस, लेस ही तो पूछा था कि इससे छोटे होने चाहिए, लिख दिया हमने। देखिए अब आप एग्जाम्पल के तौर पे करके देख चेक भी कर लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं इन्हें। -10 है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, -10 है, और फिर क्या है, माइनस के 12 मान लेते हैं। चलिए लेस पूछा था, छोटा कौन सा आप ही बताइए। देखिए नेगेटिव साइन है तो रिवर्स चलता है। ठीक है, तो रिवर्स चलता है तो फिर माइनस, ओ क्या कहते हैं, 12 इज स्मॉलर, 12 इज स्मॉलर देन -10, -12 इज स्मॉलर देन -10। ठीक है, रिवर्स चलता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है ये, इस वजह से। तो लेस ही पूछा था, तो ये हमारे नंबर 4 नंबर्स क्या हो गए हमारे, -11, -12, -13, -14। ठीक है, आइए ट्रू फॉल्स करेंगे हम, बहुत सिंपल से ट्रू फॉल्स हैं, और इजी भी है, और हमें अच्छे से समझने भी है, ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, आइए क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। चलिए लिखा है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। कि कह रहा है कि -8, ये रहा -8, इज राइट, वो राइट साइड में है, किससे, -10 से। ठीक है, चेक कर लेते हैं ये राइट साइड में है या नहीं है। देखिए अब एक बार बताइए, आपका लेफ्ट हैंड है 10 की तरफ ज़्यादा, हाँ 10 की तरफ, तो -8 क्या है, माइनस क्या राइट में ही पड़ रहा है, इसके लेफ्ट के तो राइट में ही पड़ेगा ना -8, -10 के तो -8 राइट में ही पड़ रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा क्वेश्चन जो नंबर लाइन पर, ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हुआ। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। तो वरना आप नंबर लाइन पे एक बार मेरी वीडियो पार्ट फर्स्ट और इंट्रोडक्शन देख लीजिए। आप इंटीजर का इंट्रोडक्शन, इसकी जो वीडियोज है हमारे प्लेलिस्ट में, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो और पार्ट फर्स्ट भी देख सकते हैं इसकी, ये पार्ट सेकंड है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, देखते हैं इसका। -100 इज टू द राइट ऑफ -50। अच्छा अब आप बताइए, -100 और -50, अच्छा विच वन इज ग्रेटर।
नेगेटिव साइन है, अगर नेगेटिव साइन है तो फिर 50 बड़ा हो गया। अगर 50 अगर बड़ा है तो पहले तो 50 ही आएगा, ठीक है। तो पहले तो 50 आना चाहिए, तो 50 इज राइट, 50 राइट डायरेक्शन में होना चाहिए क्योंकि ग्रेटर है, सिंपल सी बात है। जो बड़ा नंबर हो तो हमेशा छोटे नंबर के राइट में होता है, ठीक है। ये लेफ्ट में हुआ तो ये उसने, लेकिन इसने क्या कहा था, -100 इज टू द राइट, कि -100 राइट में है। ये तो रॉन्ग है, फॉल्स है, क्योंकि नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो तो लेफ्ट साइड में है। अब इसने कहा कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1, ये भी फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में तो सबसे लार्जेस्ट है -1, ठीक है। क्योंकि देखो -1 इज ग्रेटर देन -2, ये तो यहीं पे गलत हो गया। इसने कहा कि स्मॉलेस्ट है नेगेटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट थोड़ी है, सबसे ग्रेटेस्ट है ये, ठीक है। रिवर्स में तो ग्रेटेस्ट हुआ ना, जीरो के ज्यादा क्लोजर है। अब देखिए लिखा है -26 इज ग्रेटर देन -25। मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया कि -26 लिख लेते हैं और -25 लिख लेते हैं। चलिए अब मुझे आप ही बताइए कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है। अच्छा, अगर माइनस नहीं लगे होते तो आप 26 कह देते, लेकिन माइनस लगे हुए हैं तो उसमें रिवर्स ऑर्डर चलता है, अपोजिट ऑर्डर चलता है, तो -25 इज ग्रेटर देन, तो ये तो फिर से गलत हो गया, तो ये हुआ फॉल्स हमारा। तो ये फर्स्ट ट्रू है, बाकी तीनों के तीनों फॉल्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ठीक है, एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब इनका। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें वो ये दे रखा है कि विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, कि अगर हम -2 से, ठीक है, 4 नंबर राइट साइड में जाए, मतलब क्या। अच्छा ये जो ऑफ के बाद नंबर लिखा है ना, आप पहले इसको इस पे जाइए -2 पर, ये रहा हमारा नंबर लाइन में -2, ये रहा, ठीक है। अब इसमें से इसने क्या कहा, कितना चलना है, स्टेप चलने हैं 4 स्टेप्स। कितने स्टेप्स कवर करने हैं हमें, 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स कवर करना है, ठीक है। कौन सी साइड में, देखिए साइड कौन सी है ये, राइट। कौन सी साइड है ये, राइट, राइट साइड में 4 स्टेप्स, ठीक है। चलिए -2 से 1 2 3 4, 4 स्टेप्स गए हम, तो क्या नंबर आया हमारे पास, 2। तो हम किस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, 2 पर। किस स्टेप पे पहुंच जाएंगे फिर हम, 2 पर। आपको तो समझ में आ रहा है हम कहाँ पर पहुंच गए, 2 पर, जो कि पॉजिटिव नंबर है, जो कि पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, जहां पर हम पहुंच गए। आइए इसका बी पोर्शन देखते हैं अब जल्दी से। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1। मैंने आपको बताया जो ऑफ के बाद है पहले आप वहां पर जाइए, 1 कहाँ पर है आपका, आइए नंबर लाइन में, ये रहा 1 हमारा, ठीक है। कितने स्टेप्स जाना है, स्टेप्स कितने हैं, 5 स्टेप्स, कितने हैं हमारे, 5, ठीक है। अच्छा किस डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट। किस साइड जाना है हमें, लेफ्ट। लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ पे चलिए, अपने अपोजिट, अपने लेफ्ट हैंड साइड पे चलिए। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स आ गए। तो हम कहाँ पर आ गए, हम आ गए -4 पर। हम किस पर आ गए, -4। तो आपका आंसर कुछ नहीं, आप यहीं पे बस आपको नंबर लाइन पे शो करना था, -4 पर आ गए हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलते हैं, आपका सी पोर्शन पे चलते हैं। ये सी पोर्शन क्या कहता है आपका, ठीक है। आपका सी पोर्शन क्या कहता है देख लेते हैं जल्दी से। सी क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, अगर हम -8 पर हैं, ठीक है, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। तो ये कह रहा है कि -13 में पहुंचने के लिए हमें क्या, किस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। तो पहले आप -8 पे चलिए, -8 ये रहा, ठीक है। अब आप देखिए अपनी ये डायरेक्शन जो भी होगी, हम अगर हम इधर जाते हैं तो राइट और इधर जाते हैं तो लेफ्ट, सिंपल से इसने कहा डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए। अगर हमें कहाँ जाना है, -13, देखिए -8 के बाद तो 9 इधर है, 10 इधर है, तो 11 13, 13 भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो 10 के बाद -11 -12, तो यहाँ पर -13, तो ये किस डायरेक्शन में पड़ा हमारे लिए, लेफ्ट, ठीक है। -8 के लिए तो लेफ्ट डायरेक्शन में पड़ा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर सिर्फ हमें सिंपल सा आंसर लिखना है
ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का हमारे लिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं इसको, लास्ट क्वेश्चन को। आइए, if we are at -6 on the number line, in which direction should we move to reach -1? हम कहाँ पर हैं इस टाइम, -6 पर, ये रहा -6। ठीक है, और कहाँ पहुंचना चाहते हैं, रीच कहाँ करना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, -1 पर, -1 ये रहा। ठीक है, अब आप बताइए आपकी साइड ये इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक है, अब आप किस साइड जाएंगे, आप मेरे ख्याल से तो अगर इधर जाना है आपको तो राइट साइड पड़ रही है आपकी, तो आपको सिर्फ आंसर लिख देना है ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड। हमें राइट साइड में मूव करना होगा। ठीक है, हमें राइट साइड में मूव करना होगा, स्टेप्स नहीं पूछे हमसे स्टेप की। और ठीक है, हमें सिर्फ राइट ऑन द राइट साइड में मूव करना होगा ताकि हम किस पे पहुंच पाए, -1 पर। ठीक है, और हाँ, ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हुआ। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो भी बच्चों को कोई भी अगर मुझसे कोई शिकायत है या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच।